ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। ये साई दिव्य संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओम साई राम। आध्यात्मिक गुरु साई बाबा की मूल अवधारण यह थी कि सबका मालिक एक है। अपने चमत्कारों और अच्छे कर्मों से उन्होंने मानव मात्रा को प्रेरित करने का काम किया। आज देश भर में उनके कई मंदिर स्थित है जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में जानते हैं साईं बाबा द्वार के दिए गए अनमोल वचन जो आपको जीवन को जानने का नज़रिया बदल सकते हैं। ओम साई राम। इस वीडियो में अंत तक जरूर रहना मेरे प्रिय साई भक्तों। साईं बाबा कहते हैं आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने जीवन भर दूसरों को प्रेरित करने का काम किया। आज कई लोग शिरडी के साईं बाबा में अटूट श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। भक्तों, लाभ हानि जन्म मरण ईश्वर के हाथ में है। अपनी इच्छा पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन वो रोएगा। साई की याद में ना मुस्कुराने को जी चाहता है ना आंसू बहाने को जी चाहता है। लिखूं तो क्या लिखूं साई याद में, बस साई के पास जाने का मन चाहता है। ओम साई राम। साई कहते हैं अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साई जी कहते हैं यदि कोई कितनी ही निंदा क्यों ना करे फिर भी कुटुत उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इस प्रकार से इन प्रश्नों से बचते हुए रहोगे तो यही निश्चित है कि तुम यह सदा सुखी रहोगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, हमेशा लोगों की मदद करो, कभी किसी को हानि ना पहुंचाओ। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये दिव्य साई संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, यह जीवन तुमने दिया है, संभालोगे भी तुम। आशा नहीं है, विश्वास है, हर मुश्किल से बाबा निकालोगे भी तुम। ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं साई के भक्त कभी उदास नहीं होते हैं क्योंकि साई हमेशा अपने भक्तों के पास ही होते हैं। शिरडी में बैठे हो पर रखते हो सबका ध्यान। जो भी दिल से तुम्हें पुकारे बनाते हो तुम उसके काम। कितने भी आप पे आए अभी अंधी, कितने भी आए तूफान, कुछ ना बिगड़ पाए जो दिल से जाए बाबा तुम्हारा नाम। ओम साई राम। हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है। ओम साई राम। साई जी कहते हैं मेरे प्रिय साई भक्तों को लेकर स्वयं की प्रतिभा पर तुम आज भी संदेह करते हो। वास्तव में तुम यह समझ नहीं पाते कि तुम में क्या प्रतिभा विद्यमान है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें जो प्राप्त हुआ है तुम उससे कहीं ज़्यादा पाने के योग्य हो। लेकिन जब तुम शिकायत करते हो कि तुम्हारे पास यह नहीं हो वह नहीं है तो तुम अपनी स्थिति को कमज़ोर करते हो, क्योंकि जिस मनुष्य को बहुत ज़्यादा मिलने वाला होता है उसे कभी भी बियत बियत नहीं हो करना चाहिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ और मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा। तुम स्वयं पर विश्वास रखो। तुम क्योंकि डरते हो? कौन है ऐसा इस संसार में जो तुम्हें हानि पहुँचा सकता है? तुम जिन लोगों से डर रहे हो वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। वह ना तुम्हें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर कर सकते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम बेवजह का डर अपने मन में बैठा लिए हो, ऐसा डर जिसका कोई इस सिर पर नहीं है। तुम केवल अपने मन मस्तिष्क से दुनिया भर की बातें बनाकर स्वयं को कमज़ोर कर रहे हो। तुम्हारा डर बिल्कुल ही नाज नाजायज़ है और तुम जिन लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो वह बेबुनियाद है। तुम्हें उनसे उम्मीद नहीं लगनी है और तुम्हें तो स्वयं ही इतना मजबूत होना है कि कोई तुम्हारे सक्षम उंगली ना उठा पाए। मेरे प्रिय साई भक्त, तुम एक बेहतरीन भाग्य लेकर पैदा हुए हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल से भी श्रेष्ठ है। तुम्हें इस प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग हैं ऐसे जो तुम्हें गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ कैसी कैसी परिस्थितियाँ घटित हो रही है, लेकिन तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा है वह वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते। उनके भीतर ना कोई क्षमता है और ना ही इतना साहस है कि वह अपने कृत से तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिन लोगों का भय तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहा है उनका वास्तव निग्न है। मेरी रचाई गई इस धरती पर मेरी
रचाई गई सृष्टि मेरी रचाई गई इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें हानि पहुंचा सके, लेकिन तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना होगा। मेरे प्रिय साईं भक्त, तुम उन परिस्थितियों को याद करो जब तुम्हारे ऊपर बहुत दुख आया था और तुम मुझसे प्रार्थना किया करते थे कि बस एक बार वह दुख समाप्त हो जाए, फिर तुम अपना जीवन शांति से जियोगे। लेकिन एक के बाद एक दुख आते गए, एक दुख की समाप्ति हुई, दूसरा आया, दूसरी की समाप्ति हुई, तीसरा आया और दुख पर दुख आते रहे और तुम हर बार निश्चित होते रहे, क्योंकि तुम्हें स्वयं पर अपना उतना विश्वास नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ, साईं पे भरोसा रखो और साईं जी का ध्यान मन से किया करो और साईं जी अपने भक्तों के पास ही रहते हैं। और इस वीडियो में को अंत तक ज़रूर देखो, वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना, वीडियो पूरा सुन लेना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। तुम्हें कभी भी कोई समस्या नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए ऐसे दिव्य मार्ग खोल दूंगा जिन पर चलकर तुम अपने सारे कर्मों को भुला दोगे और सतत तुम खुशियों के साक्षी बनोगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को त्याग कर दो, मुझे समर्पित हो जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, सदा सुखी रहोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, एक बात सदा याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम इस संसार में अपने लिए जो प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हें बदले में वही घटना भी होगा। फिर चाहे वो प्रेम हो या धन हो, त्याग हो या स्मरण हो, तुम जो बांटोगे वही बदले में तुम प्राप्त करोगे। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो। प्रति भी तुम जो बांटोगे बदले में वह कहीं गुना ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें यह विचार करना कि सब वास्तव में कुछ अपने जीवन में क्या क्या चाहिए। तुम पर मेरी कृपा सदैव बनाई रहेगी। आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदा अपने रहने के लिए रखे हैं। तुम्हें अपने अलंगिन में भरने को सदैव तैयार रखो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम सदा ही मेरे संदेशों की प्रतीक्षा में लगे रहो चाहिए, क्योंकि यह संदेश मात्र सामान्य संदेश की तरह नहीं है, बल्कि एक संदेशों की एक दिव्य ऊर्जा भरी हुई होती है। जब तुम इसे सुन रहे हो तो तब वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर रही होती है। वह दृश्यमान नहीं होती, इसलिए तुम्हें स्पष्ट नहीं होता पाता कि तुम यह ऊर्जा पूरी तरह से दिव्यता से मुक्त है। इस ऊर्जा का अपना जो महत्व है वह अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम उसके महत्व को समझ जाओगे। धीरे धीरे तुम वह जान जाओगे कि तुम्हारे लिए यह घटना घटित करने की योजना बनाई जा रही है। मेरे प्रिय सही भक्तों, इस धरती में जितने तत्व मौजूद है उन तत्वों का तुम्हारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और उन्हें तत्वों में दिव्य ऊर्जाओं को खोलकर तुम्हें भीतर उतारने की योजना नियत ने सदैव तुम्हारी रची है। इसलिए यह तुम्हें मिल रहा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इससे दूर होने की कल्पना भी ना करना, क्योंकि अब तुम्हारे भाग्य में जो आ रहा है वह अभूतपूर्व है। वह ऐसा है जिसे प्राप्त होने के बाद तुम स्वयं भी इसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकोगे। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। तुम्हारे जीवन में दिव्य आशीर्वाद मिल रहा है, इसे स्वीकार करो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वह तुम्हारे जीवन में फिर से आ रहा है। अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है सितारों की ऊर्जा लेकर। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साईं संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में ओम साई राम ओम साई नाथ लिखना मत भूलना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अपने परिवार से क्रोधित होकर छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो तो तुम अपने उस महान उद्देश्यों से दूर जा रहे होते हो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस धरती पर क्यों हो? तुम यह के नहीं हो, तुम्हारा संबंध इस धरती से नहीं है, तुम तो उस देवी लोक से हो जहाँ कुछ भी पाना कठिन नहीं है। तुम उस देवी लोक से हो जहाँ सब कुछ बहुत आसानी से तुम्हारे कदमों में आ सकता है। तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हें यह समझना होगा कि यह बात अहंकार की नहीं है, यह बात आत्मविश्वास की है। अपने आप को कमज़ोर मानकर तुम अपने भीतर का आत्मविश्वास चकनाचूर कर देते हो, जबकि तुम उससे कहीं ऊपर हो। छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे झगड़ों से कहीं ऊपर हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं जानता हूँ तुमने अपने भीतर से इसे द्वेष का खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ चीज़ जिनसे भी अभी तुम बचना है। तुम्हें समझना होगा कि तुम इन सभी चीज़ों के से बहुत ऊपर हो। इसलिए अपने जीवन को
समस्त चिंता त्याग दो और कभी चाहे तो कितना ही दुख क्यों ना हो, अपने बारे में कुछ भी गलत मत करो। चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो रही हो, ऐसी कल्पना मत करो कि तुम्हें दुख मिल रहा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम सुख की काम करो, सुख की कल्पना करो और सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ सोच कर करो कि जो हो रहा है वह तुम्हारी साईं जी के द्वारा ही हो रहा है। तुम्हारे जीवन में से दुख ऐसे दूर करो दूंगा जैसे कभी तुम होता ही ना हो। तुम्हारा जीवन स्वर्ग से बन जाएगा। बस तुम्हें स्वयं में विश्वास करना होगा, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम श्रेष्ठ जीवन पाने के लिए सबसे उपयुक्त हो। तुम सबसे सार्थक हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। समस्त चिंताओं को त्याग दो, दुखों को त्याग दो। भूल जाओ कि संसार में कोई दुख भी है। भूल जाओ कि कोई तुम्हें प्रेम नहीं करता है। याद करो तो केवल उन लोगों को जो तुमसे बनता है प्रेम करते हैं। याद करो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भी कार्य किया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन को बदलने में से बस ज़रा सा दूर हूँ। तुम्हें बस थोड़ी सी कल्पना करनी है, सकारात्मक सुचार आनंद भरी कल्पना से, कल्पना जिसने न केवल तुम्हारा जीवन बदलेगा बल्कि तुम्हें चाहने वाले सभी लोगों का जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने वाला है। आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह दौर तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सदा सुखी रहना और हमेशा कहते रहना, ओम साईनाथ, ओम साई। भक्तों, इस संसार में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन यह गलत होता है, क्योंकि मेरे बच्चों, मैंने इस संसार में सब कुछ सामान्य बनाए हुआ हूँ। श्रेष्ठ बनाई हुई प्रकृति अपने नियमों से कभी पीछे नहीं हटती। प्रकृति जो नियम दिए गए हैं वह सर्वदा सर्वदा वैसे ही बने रहती है। क्या तुमने कभी ऐसा देखा, यदि जल को ऊपर से छोड़ा जाए तो वह ऊपर ही रह जाए, नीचे न आए? ऐसा नहीं है सकता। झरने से बहता हुआ पानी अवश्य ही समुद्र में मिलता है, ना कि बादलों में जाता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ऋतुएं कभी अपना स्वभाव नहीं बदलती। यदि किसी स्थान पर ठंडक है तो क्या बात गर्मी भी के बाद बरसात आता है, तो सालों साल वह पर ऐसा ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ठंडक के बाद सभी बरसात आ जाए। ऋतुओं को भी नियम होता है। इस संसार में सब कुछ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से जीवन जंतु सब कुछ अपने जगह पर श्रेष्ठ है। लेकिन हर किसी को महत्वता, हर किसी की वास्तविकता अलग होती है। जिस प्रकार सोने की बाली का कार्य सोने की अंगूठी नहीं कर सकती, जिस प्रकार अंगूठी का कार्य पाँव की पायल नहीं कर सकती, लेकिन यह सभी बने तो सोने की ही होती है ना। अर्थात तत्व एक ही है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, उसी प्रकार से सभी मनुष्य एक ही तत्वों से बने हैं, मेरे ही अंश से उत्पन्न है। सभी जीव जंतु है, लेकिन हर किसी का कार्य अलग होता है। गाय का कार्य शेर नहीं कर सकती, शेर का कार्य गाय नहीं कर सकती। उसी प्रकार तुम्हारा कार्य कोई अन्य मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हारे गुण किसी अन्य मनुष्य में विद्यमान नहीं है। तुम्हारा महत्व अलग है, तुम्हारा उद्देश्य अलग है। तुम निरर्थक कभी भी नहीं हो सकते। भी क्षण तुम संसार में निरर्थक नहीं रहे हो सकी भी हो। किसी भी पल में, किसी भी क्षण में कभी भी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह रहित नहीं रहा है कि तुम्हारा जीवन सदा उद्देश्य से भरा हुआ है। लेकिन यह तुम्हारा कार्य है उस उद्देश्यों को भली भांति समझना। जिस क्षण तुम अपने उस उद्देश्य को समझ जाते हो, उस क्षण तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। फिर अपने कार्यों के द्वारा तुम सर्वश्रेष्ठ बन जाते हो। मेरे प्रिय साईं भक्त, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारे भीतर मेरी ही आत्मा है। तुम्हारे भीतर जो मेरी आत्मा है, जब तुम उसे श्रेष्ठ बनाते हो तब वह मुझ में लीन हो जाती है। मेरे प्रिय साईं भक्त, तुम गलत नहीं हो, तुम गलत अलग भी नहीं हो, तुम श्रेष्ठ हो। तुमसे ही मैं साकार रूप प्राप्त करता हूँ। तुम जहाँ भी श्रेष्ठ देखते हो वहाँ मैं वहाँ विद्यमान होता हूँ। तुम भी मैं हूँ, विद्यमान हूँ। तुम्हें बस आवश्यकता है स्वयं को ढूंढने की, और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। और साईं जी को हमेशा दिल से मानो, और साईं जी अपने भक्तों के पास ही होते हैं। और प्रिय साईं भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ऐसा उलझन जाता है कि
छोटी छोटी चीज़ें भी उसे समस्या लगने लगती है। मेरे प्रिय सही भक्तों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में इस समय क्या गुजर रहा है। तुम्हारा मन के किन प्रकार के उलझनों से उलझा हुआ है। कैसे छोटी से छोटी चीज़ भी तुम्हारे जीवन में समस्या उत्पन्न कर देती है। अलग बात है कि तुम मानसिक रूप से अत्यंत मजबूत हो, तुम सदैव ही दूसरों का सहारा बनते हो, लेकिन कभी तुम इतने हताश, इतने निराश हो जाते हो कि तुम्हें भी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना भी बलवान, कितना ही साहसी क्यों ना हो, कभी ना कभी उसके जीवन में ऐसा दौर आता है जब पूरी तरह से हताश हो रहा होता है। तब उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, क्योंकि उसे आगे की राह दिखाई नहीं देती। अपने परिवार, अपने प्रेम जीवन में भी वह निरसाता निरस्ता का सम्मान कर रहा होता है, चाहे उसके भीतर भीतर हो या कोई उसका सगा संबंधी हो। क्यों क्यों ना हो, उसे किसी भी राहत नहीं मिल रही होती, क्योंकि उस समय उसे आवश्यकता होती है किसी ऐसे मनुष्य की जो उसे अपने गले से लगाकर उसे सहारा दे, उसे यह बता सके कि संसार में वो अकेला नहीं है। कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो उसे एहसास दिला सके कि वह उससे इस हद तक प्रेम करता है कि यदि उसने कोई गलत बात भी कर दी, कोई गलत कार्य भी कर दिया, तो भी वह उसे जाने नहीं देगा। तब वह रहेगा, वह उसका ख्याल रखेगा। तुम अपने जीवन में बहुत से लोगों का सहारा, से लोगों को तुमने राहत पहुंचाई है। बहुत से लोग जब मुश्किल में रहे तो तुमने उन्हें सहायता दी है। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि मानसिक सहायता के रूप में भी रही है। मानसिक सहायता मनुष्य के लिए आर्थिक सहायता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कई बार मनुष्य के कहे हुए दो शब्द ही किसी दूसरे मनुष्य को प्रगति का तक लेकर चले जाते हैं। जो कार्य धन नहीं कर पाता, रिश्ते संबंध नाते नहीं कर पाते, जो कार्य भक्ति नहीं कर पाती, वह कार्य मनुष्य के केवल कहे हुए दो शब्द कर जाते हैं। प्रेम और पास भी धन से बढ़कर होता है। मेरे प्रिय साई भक्त, तुम्हें भी इस समय ऐसी ही सहारे की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, ऐसा भी नहीं है कि तुम में इच्छा नहीं है, और ना ही ऐसा है कि तुम किसी कार्य को करने के योग्य नहीं हो। लेकिन तुम्हारे भीतर जो हो, यह तुलना का भाव उत्पन्न होता है, वह उचित नहीं है। हर मनुष्य अपने अपने प्रकार से श्रेष्ठ होता है। मनुष्य सोचता है कि संसार में कुछ भी संपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरा मन से ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साई नाथ, ओम साई राम। आत्मविश्वास के तुम हर चीज़ में तेजी से चल जाओगे। तुम पराजय हार का कभी मुख नहीं देखोगे। वह व्यक्ति तुम्हें पूरी तरह से सक्षम बनाएगा। वह जल्द ही तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आने वाले अगले 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 7 दिन के बाद तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। बहुत से ऐसे लोग जो कुछ गए थे, वह तुमसे आकर मिलेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मक भरते चले जा रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन को नर्क बनाने से पीछे नहीं हटते। उनमें तुम्हारे जीवन से दूर करने रही, इतनी दूर कि तुम्हारा उनसे कभी कोई सामना हो ही ना पाए। मेरे प्रिय साई भक्तों, वह जब सुनेंगे तो केवल यही सुनेंगे कि तुम्हारी प्रकृति का हो रही है। उनके भीतर से ज्वालामुखी फूट जाएगा। यह जलन का ईश्वरिया का देश है। ज्वालामुखी होगा उनके भीतर से फूटे, क्योंकि तुम्हारी प्रगति इस कदर होने वाली लगती है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी यह चाहता है कि उनके भीतर जलन उत्पन्न हो। ना ही तुम, ना ही मैं। यही है समस्या संसारवासी, लेकिन उनका वास्तविक स्वभाव ही जलन, ईर्ष्या, दोष का है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हारे शत्रुओं के भीतर यह भावना अवश्य उत्पन्न होती होगी। उनका बचाव करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी प्राथमिकता तुम, इसलिए मैं सर्वप्रथम तुम्हें विजय दिलाऊंगा भी सही करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनका भविष्य संवर जाए, लेकिन यह उनके कर्म ही है तय करेंगे उनका भविष्य संवरे या बिखरे। फिलहाल वह गलत मार्ग पर जा रही है और तुम उठते जाओ, क्योंकि तुम्हें कर्म सूचित करना है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अब सारी चिंता त्याग दो। तुम्हारे भीतर से सारी दुख दर्द
कष्ट दूर होने वाले हैं। तुम विजय को प्राप्त करने वाले हो, सच्चे प्रेम को प्राप्त करने वाले हो। कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम आने वाले 7 दिन में उस व्यक्ति से मिल जाओ। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह एक प्रकार का दूत है ही होगा। तुम जब उससे मिलोगे तो शुरुआत में तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन मेरे प्रिय सही भक्तों, धीरे धीरे तुम उसके साथ सहज महसूस करने लगोगे और ऐसे ही तुम उसके साथ धीरे धीरे सहज महसूस करोगे। तुम अपने जीवन में प्रगति करते जाओगे और तुम समझ जाओ कि उसका उद्देश्य क्या है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा हर मेरे प्रिय साई भक्त नहीं जानते कि कितनी ब्रह्मांड शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम्हें हमारी शक्तियों के अस्तित्व का अनुमान पूर्व में हो चुका है, तभी से तुम्हारा भरोसा मेरे प्रति और अधिक बड़ा है। मैंने तुम्हारे जीवन की निगरानी का पूर्ण उद्देश्य स्वीकार कर दिया है। तुम्हारी रक्षा में तैनात रहता हूँ और तुम्हारे लिए रास्ता साफ करता हूँ। मेरा दायित्व मेरे प्रिय भक्तों के पास हमेशा रहेगा। तुम्हें हमेशा ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा किया जाएगा। अब जल्द ही तुम्हारा नया स्वरूप दुनिया के सामने आने वाला है, जिसे उभरने से रोकने के लिए तुम्हारे जीवन से जुड़े बुरे लोग षड्यंत्र का सहारा ले रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह बताते हुए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियाँ तुम्हारे काम से पूरी तरह प्रसन्न है। सारा पूर्वजन्म तुम्हें पाकर गहरा महसूस कर रहा है। मेरे प्रिय साई भक्त, प्रेम कोई भी हो, उससे जुड़ी शक्तियाँ किसी को भी बुरा करने नहीं देती, विशेषकर अपने परिवार के लोगों को। इसलिए तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे अनर्थ का सोचने वाले लोगों के परिवार की और पूर्वजों की शक्तियाँ उनसे नाराज हो गई है। उन्होंने उन लोगों का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। मेरे प्रिय साई भक्त, तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियाँ मेरे साथ मिलकर उन लोगों के परिवार से जुड़ी हुई शक्तियों से बात कर चुकी है। वह तुम पर कोई अंश नहीं आने देगी। अब हम सब एकजुट हो जाएंगे। हम तुम्हारे खिलाफ जाने वाले के सारे रास्ते बंद कर देंगे, जिससे वह तुम्हारे बहुत ही विपरीत खड़े हुए हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, अब उन लोगों के परिवार की शक्तियाँ तुम्हारा साथ देना चाहती है, जिनकी सहायता से यही अनर्थ को रोक जा सकता है। इसे तुम्हें स्वीकारना होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना और अपनी साई जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी साई जी के इस संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपका साई जी का संदेश आपको प्राप्त हो सके। और कहो हमेशा ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस साई संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना और इस वीडियो को बीच में जाने छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऊंचाई पर पहुंचा दूंगा, तुम जरा सा प्रयत्न करोगे, तुम्हें अपने दोनों हाथों में उठा लूँगा कि भाव में तुम्हें इस संसार के सारे सुख भोगने के अवसर प्रदान कर दूंगा। तुम बस जरा सा प्रयत्न करो। तुम इस संसार में जितने जाओगे, तुम जरा सा प्रयत्न करो, मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर दूंगा, उन सभी लोगों का अंत कर दूंगा। तुम्हें हराना चाहते हैं, जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, मैं तुम्हें विजय दिलाकर रहूँगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, जीवन के हर मोड़ पर तुम जीतोगे। जीवन के हर रास्ते पर तुम्हारे साथी होंगे, ऐसे सच्चे साथी जो तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करने वाले हैं। मेरे प्रिय साई भक्त, तुम्हें अपने मन से नकारात्मक के सारे बीज हटाने होंगे। उन लोगों का दामन छोड़ना होगा जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेल रहे हैं, जो सदैव तुमसे शिकायत करते रहते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। तुम्हें उन लोगों का साथ त्यागना होगा और तुम्हें हाथ पकड़कर और इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का तुम्हें हाथ। मेरे प्रिय सही भक्तों, महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ, क्योंकि यदि तुम इसे नहीं जान पाओगे तो तुम बहुत जरूरी बातों से वंचित रह जाओगे। मेरे प्रिय सही भक्तों, तुम्हें याद है कि तुम बचपन में कितने शर्मीले थे और इस वजह से तुम बहुत सी बातें जो तुम्हें गलत भी लगती थी उसके खिलाफ बोल पाते थे और तुम स्वयं को कमज़ोर महसूस करते थे। अपने दिल की बात चाहकर भी किसी को बता नहीं पाते थे, लेकिन तुम
सदा ही उम्मीद करते थे कि कोई ऐसा इंसान है जिससे तुम खुलकर अपनी सारी बातें, अपने दिल की बातें सबको, लेकिन उस समय को भी ऐसा नहीं था जो तुम्हारी बातों को समझ पाए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जैसे समुद्र की लहर भले ही कितनी तूफान भरी हो, लेकिन उनके भीतर एक सन्नाटा छाया रहता है, कि वैसे ही तुम्हारे मन में भी सन्नाटा छाया रहता था। कोई ऐसा नहीं था जिससे तुम अपने दर्द को बयां कर सको। कोई ऐसा नहीं था जिसे तुम यह समझा सको कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार चिंतित होते। तुमने अकेलेपन का अनुभव किया था। तुम चाहते तो नहीं थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि तुम अपने दिल की बात चाहकर भी किसी को नहीं बता पाते थे। चाहे कोई तुम्हारा साथी हो, या चाहे मित्र हो, चाहे परिवार का ही हो, कोई क्यों ना हो, तुम किसी से भी अपनी बातों को पूर्ण पत कह नहीं पाते थे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम कल्पनाएं तो करते थे, तुम सोचा करते थे, बहुत सारे विचार करते थे, लेकिन अपनी बात रख नहीं पाते थे। अकेले में ही तुम बहुत से विचार अपने मन से बहुत लिया करते थे, बहुत सी कल्पनाएं तुम रच लिया करते थे, लेकिन तुम वास्तविक जीवन में, इस भौतिक जीवन में अपनी बात किसी से भी नहीं कर पाते थे। और धीरे धीरे तुम्हारे मन में ऐसी बातें बैठी थी गई, तुम्हारे मन में एक कुंठा बैठती थी गई, निराशा कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में आती गई। तुम सदा ही हंसते खेलते भले ही रहते थे, अपने मित्रों के पास तुम हंसते थे, बोलते थे, बात करते थे। उस क्षण में तुम अपनी समस्या, सामान्य परिस्थिति को भूल भी जाया करते थे। जब कभी खुशियों का पल आता, तब तुम उसे पूरी तरह से जिया भी करते थे। उस समय तुम यह भूल जाते थे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें अकेलापन का एहसास होया जा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब तुम उन परिस्थितियों से निकलते थे, जब तुम्हारा सामान्य जीवन में जाते थे, जब तुम उस हंसने खेलने व बोलने से दूर हटते थे, तब तुम्हारे भीतर फिर से वही उदासी छाई जाती थी। तुम फिर से किसी की याद में रोया करते थे। ऐसा नहीं कि वह कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे तुम जानते रहे हो। तुम बस कल्पनाओं में ही किसी व्यक्ति को चाह करते थे, जो आकर तुमसे तुम्हारा हाल पूछे, जो आकर तुम्हें अपने सीने से लगा ले। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे, आगे आना होगा। तुम पर विशेष कृपा बरस रही है, इस कृपा को किसी भी हालत में छोड़ना मत, इसकी ऊर्जा क्षेत्र को बाहर मत जाने देना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, और हमेशा कहते रहो ओम साई राम, ओम साई नाथ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं जानता हूँ कि इन क्षणों में तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, किस तरह की दुविधा है, तुम फंसे हुए हो, कैसे तुम एक सहारे की तलाश में दिन प्रतिदिन विशेष होते जा रहे हो। मैं तुम्हारे दुखों को निरंतर देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुम हताश के घोर में डूबते चले जा रहे हो, और कैसे तुम्हें कोई राह नज़र नहीं आ रही। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुम्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे तुम्हारे हौसले को तोड़कर तुम्हें कमज़ोर करने की चालें चली जा रही है। लेकिन मैं तुम्हें इस घोर जाल से बचाने आया हूँ, और माया से बनी इस दीवार को तोड़कर तुम्हें जीत के रास्ते पर ले जाने आया हूँ। और यही कारण है कि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है। वास्तव में यह प्रकृति की आँखों से देखा जाने वाला एक संयोग है जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब तुम्हें यह संदेश मिला है, तो यह प्रामाणिकता है कि तुम उन पर विशेष कृपा बरसने वाली है। अब वह बादल छटने वाले हैं। बादलों की गड़गड़ाहट से वह तूफान शांत होगा जो तुम्हारे भीतर और शोर मचा रहा है, और उसकी जगह पर एक खुशनामा नया सवेरा अपना स्थान लेकर तुम्हें यह जीत मिलकर यह सूचित करने के लिए तुम पर यह तक के संदेश पहुंचा है। यही कारण है कि तुम्हें हर हाल इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे तुम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे तुम पर कितने भी हताश के बादल क्यों ना छाए हो, चाहे तुम स्वयं को आत्मविश्वास रहित क्यों ना महसूस कर रहे हो, उन छोड़ों में भी
तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अब तुम्हें एक बहुत बड़े योजना के बहुत बड़े संघर्षों के बाद मिलने वाला है। परिणाम के रूप में भूत प्राप्त होगा। इसके दिव्यता बिल्कुल अलग है और इसकी चमक में तुम्हारा जीवन उज्जवल होने वाला है। लेकिन इसके चमक तुम्हें पूरी तरह से प्रकाशित कर सके, इसके लिए तुम्हें अपने आप को स्वीकार करने के क्षेत्र में ढालना होगा। तुम्हें इस बात की पुष्टि करते रहनी होगी कि तुम इस भव्य जीत के लिए, इस बड़ी जीत के लिए स्वयं को योग्य मानते हो। मेरे प्रिय साईं भक्त, तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है और आज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि बस मेरा ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर आपको ये साई संदेश आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और मन ही मन कहते रहो हमेशा, ओम साईनाथ, ओम साई राम। बस साईं जी अपने भक्तों के पास ही रहते हैं। साईं जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हर रोज़ ऐसे नए नए संदेश आपको मैं लाता रहूँगा। ओम साई राम।